और विद्यार्थियों, पिछले जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया था भारतीय संस्कृति की मूलाधार जो पुस्तक है उसमें जो भक्ति आंदोलन है उसका, उसी क्रम में हम अगला जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो है सूफी मत एवं उसका प्रभाव। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन हुआ था उसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी सूफी मत हुआ था, सूफी आंदोलन हुआ था, वो भी एक तरह से भक्ति आंदोलन ही था। जिस प्रकार से हिंदू धर्म के संत हुए उसी प्रकार से उनमें भी विभिन्न संत हुए। इस्लाम के भीतर ही वो एक सुधारवादी आंदोलन था, सूफी सिद्धांत या सूफी जो मत है वो। और ये जो सूफी सिद्धांत थे वो क्या थे? सूफियों के सिद्धांत, और उनमें से है पहला एकेश्वरवाद। सूफी संतों ने एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया है, वो कहते हैं कि बहुदेववाद नहीं है, एक ही ईश्वर है। दूसरा था उनका सादा जीवन। उन सूफियों ने बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत किया, बहुत अधिक आवश्यकताएं, बहुत अधिक जो आडंबरपूर्ण उनका जो जीवन था वो नहीं था। मूर्ति पूजा में अविश्वास, उन्होंने मूर्ति पूजा नहीं की, अविश्वास उन्होंने रखा मूर्ति पूजा में। साथ ही संगीत व गायन को उपासना का माध्यम बनाया, संगीत के माध्यम से और गायन के माध्यम से उन्होंने ईश्वर की उपासना की। एक ये है कि उसमें सूफी मत में पीर होता था, फिर पीर के बाद में मुरीद, और एक होता था वली। ये परंपरा वहां पे होती थी। पीर तो कहते थे गुरु को, मुरीद कहते थे शिष्य को, और वली होता था उस गुरु का जो उत्तराधिकारी होता था उसे। ये परंपरा उन सूफी संतों में हमें देखने को मिलती है। और इस समय जो विभिन्न सिलसिले भी होते थे मुस्लिम धर्म में, विभिन्न सिलसिले, और उन सिलसिलों में जो नाम है वो नाम है सूफी सिलसिले। पहला चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, और इसी के साथ ही साथ है फिरदौसी सिलसिला। ये प्रमुख सिलसिले थे। और इसमें यानी कि कादरी सिलसिला है, सतारी सिलसिला है, और ये प्रमुख सिलसिले थे। और ये भारत के विभिन्न भागों में फैले हुए थे, पाकिस्तान के विभिन्न भागों में फैले हुए थे। और इनका प्रभाव क्या होता है इन सूफी सिद्धांतों का, इन सिलसिलों का, कि एकेश्वरवाद का प्रसार हुआ। भारत में भी, हिंदू धर्म में भी बहुदेववाद तो प्रचलित ही था, लेकिन साथ ही साथ लोग ये मानते थे, विद्वान ये मानते थे कि एकेश्वरवाद है, ये देवता है, इनको विभिन्न नामों से पूजा जाता है, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर वास्तव में एक ही होता है, उसके नाम ही अलग अलग होते हैं। हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया गया, हिंदू मुस्लिम एकता, उसकी स्थापना भी कुछ एक या होती है इस समय। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, और इस्लाम की जड़ें और अधिक दृढ़ता से जम गई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पश्चिमी संस्कृति का पश्चिमी संस्कृति, उसका भारत में प्रभाव क्या हुआ। भारत में 1600 ईस्वी से ही अंग्रेज आने लगे। विभिन्न जो यूरोपियन देश थे उन देशों के जो विभिन्न यात्री थे वो आने लगे, और अंततः 1757 में अंग्रेजों का भारत में बंगाल पर अधिकार हो गया। और उसके बाद में 1947 तक उन्होंने संपूर्ण भारत पर
लगभग 200 सालों तक शासन किया। तो उस दौरान उनका क्या क्या प्रभाव हुआ यहाँ पे, वो प्रभाव हम विभिन्न क्षेत्रों में जानेंगे। सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव हुआ उनका, क्या सामाजिक प्रभाव हुए उनके, और उन सामाजिक, पहले मैं लिख ही देता हूं फिर हम अध्ययन करते हैं। आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, और इसी के साथ ही साथ शिक्षा, साहित्य, शिक्षा है, शिक्षा में क्या प्रभाव होता है। शिक्षा में प्रभाव, साहित्य में प्रभाव, स्थापत्य में प्रभाव। स्थापत्य कला में प्रभाव। अब हम एक एक करते हुए बढ़ते हैं। सबसे पहले जो सामाजिक जीवन है उसमें क्या प्रभाव होता है अंग्रेजी संस्कृति का, उसमें हमें कुछ एक सुधार भी देखने को मिलते हैं कि पहनावा है, भोजन है, वो आधुनिक होता जाता है, और साथ ही साथ इसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका भी उदय होता है। एक पढ़ा लिखा वर्ग है उसका उदय होता है, और भारत में वो व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, इंजीनियर हैं, लेखक हैं, वो बनने लगे और प्रशासनिक सेवाओं में जाने लगे थे। समाज सुधार होता है, समाज में जो बुराइयां थी जिसमें सती प्रथा है, बाल विवाह है, प्रदा प्रथा है, वो बुराइयां दूर होती हैं। दलित हैं उनका उद्धार होता है, दलितों के हितों के लिए भी कार्य किए जाते हैं। आर्थिक प्रभावों में हम देखते हैं कि भारत में नकारात्मक प्रभाव ही अधिक रहा, भारत का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण हुआ, भारत में उद्योग धंधे थे उनका विनाश हो गया, कृषि है एक तरह से वो भी चौपट हो गई। लेकिन कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं आर्थिक क्षेत्र में, वो ये है कि यातायात के साधनों का यहाँ पे विकास होता है, भूमि के बंदोबस्त की नई तकनीक आती है यहाँ पे, जिसमें स्थायी बंदोबस्त है, महलवाड़ी व्यवस्था है और रैयतवाड़ी व्यवस्था उसका वो लागू होती है। हम शिक्षा में यहाँ पे प्रभाव देखते हैं। शिक्षा में क्या प्रभाव होता है कि यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा है उसका प्रसार होता है। अंग्रेजी शिक्षा भारत में शिक्षा का माध्यम बन जाती है। पहले क्षेत्रीय भाषाएं थी, मुख्य रूप से संस्कृत भाषा थी जिसमें यहाँ पे अध्यापन करवाया जाता था प्राचीन पद्धति के अनुसार। जब अंग्रेजी भाषा प्रचलन में आ गई 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा प्रारंभ कर दी, तो उसके उपरांत भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। और इसी में हम देखते हैं कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें सबसे पहले शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए हैं वो रखे गए। उन 1 लाख रुपए के लिए यहाँ पे विभिन्न साहित्य है उसका संरक्षण किया गया, स्कूलों के लिए वो 1 लाख रुपए खर्च की गई। बाद में क्या होता है कि विभिन्न चार्टरों के या विभिन्न एक्ट के माध्यम से यहाँ पे शिक्षा है उसका विकास किया गया, जिसमें मुख्य हंटर आयोग है, सेटलर आयोग है, वुड डिस्पैच है आदि आयोगों का गठन किया गया शिक्षा के विकास के लिए। साहित्य में हम क्या प्रभाव देखते हैं कि यहाँ पे अंग्रेजी भाषा साथ ही साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य की रचना की गई। यहाँ पे यूरोपियनों के आगमन के बाद ही यहाँ पे छापा खाना उसका आरंभ किया गया। छापे खाने के बाद में यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पुस्तकें हैं उनकी रचना की गई। यहाँ के जो प्रमुख ग्रंथ है भारत के रामायण है, महाभारत है, कालिदास की रचनाएं हैं, तुलसीदास की रचनाएं हैं, उनका विभिन्न दुनिया की विभिन्न भाषाओं में उनका अनुवाद किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे साहित्य में एक परिवर्तन यह भी होता है, एक विभिन्न उल्लेखनीय उपलब्धि थी कि भारत के जो प्रमुख साहित्यकार थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उनको उनकी कृति गीतांजलि के लिए 1813 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। राजनीतिक प्रभाव ये होता है कि यहाँ पे जनतंत्र की स्थापना होती है। पहले राजतंत्र था, अब जनतंत्र हो गया। फिर संसदीय शासन प्रणाली है उसका प्रारंभ होता है और उसके बाद में संविधान का गठन। ये भी हम मान सकते हैं कि ब्रिटिश प्रभाव के कारण ही होता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में ये हम परिवर्तन देखते हैं कि यहाँ पे जो कला थी उसमें चित्रकला में और स्थापत्य कला में यूरोपियन जो शैलियां हैं जिसमें हम गौथिक शैली है और कॉरिंथ शैली है, इन शैलियों का, डोरिक शैली है, उन शैलियों का हम यहाँ पे भारतीय स्थापत्य में समन्वय देखते हैं।
और इसके बाद में विज्ञान पर प्रभाव, विज्ञान में प्रभाव हुआ कि यहाँ पे विज्ञान की पढ़ाई की जाने लगी, और उसी का ही फल ये था कि यहाँ पे जो बॉस हैं सचिंद्र चंद्र बसु हैं, रामानुज है, वेंकटरमण है, साहनी है, आदि प्रमुख वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विज्ञान में अपनी उपलब्धियां दर्ज करवाई। अब हम आगे पढ़ेंगे ब्रह्म समाज। और उसका सामाजिक एवं धार्मिक योगदान। हाँ, इसमें ब्रह्म समाज, उसका सामाजिक और जो धार्मिक योगदान है, धार्मिक क्षेत्र में जो योगदान है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि ब्रह्म समाज थे, उसके संस्थापक राजाराम मोहन राय थे, और ये भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। इन्होंने ही सबसे पहले 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण है उसकी शुरुआत की थी, और इन्होंने ही जो विभिन्न साहित्य है उसकी रचना की। संवाद कौमुदी है, मिरातुल अखबार है, और अन्य जो वेदांत कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, उसकी स्थापना में भी योगदान दिया। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की, और वो एक तरह से समाज सुधार आंदोलन का एक कड़ी थी, या फिर एक ऐसा आधार बन गया। उस ब्रह्म समाज के माध्यम से इन्होंने बाद में सुधार किए, और उसमें हम देखते हैं कि धार्मिक सुधार कौन कौन से थे। और धार्मिक सुधारों में हम जानेंगे कि जो पहला सुधार है वो था एकेश्वरवाद पर बल। इन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया, बहुदेववाद की आलोचना की। मूर्ति पूजा और कर्म कांड है उनका इन्होंने खंडन किया, मूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए, और कर्म कांड है वो किसी भी काम के नहीं हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि धार्मिक समन्वय पर बल, विभिन्न जो हिंदू धर्म है या फिर मुस्लिम धर्म है और अन्य बौद्ध और जैन धर्म थे, उन सब में समन्वय स्थापित किया, और उन सब में एकता की स्थापना पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने जो सुधार किए तो अन्य धर्मों में भी सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ, अन्य धर्मों में भी सुधार होते हैं। अब फिर इसके आगे उनके सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधारों में हम ये जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सामाजिक सुधार किए। सबसे मुख्य जो योगदान था इनका वो था सती प्रथा पर रोक लगवाना। जब इन्होंने देखा कि कम उम्र में इनके भाई की मृत्यु हो गई तो इनकी जो भाभी जी थी उनको जबरदस्ती सती बना दिया गया, तो जब वो घटना उन्होंने देखी तो उसका बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा, और उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने पर बल दिया। तो उन्होंने बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उनसे बहुत अधिक प्रयासों के उपरांत इन्होंने सती प्रथा उसको गैर कानूनी घोषित करवाया 1833 ईस्वी में। फिर बाल विवाह और बहु विवाह उस पर रोक लगवाई या उसको रोकने का प्रयास किया। अगला जो सुधार था इनका वो था अंतरजातीय तथा विधवा विवाह का समर्थन। उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति अपनी जाति में विवाह किए करे, अन्य जाति में विवाह कर सकता है। अंतरजातीय विवाह जिसे कहते हैं, अन्य वर्ण और अन्य जाति में विवाह करना। विधवा विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन दिया कि विधवा होने के उपरांत ऐसा नहीं कि उसका जीवन हमेशा फिर नरकीय ही रहे, उसको भी अपना जीवन दोबारा से शुरू करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसी क्रम में उन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया। आगे स्त्री शिक्षा का समर्थन उनका मानना था कि यदि परिवार में स्त्री शिक्षित होगी तो ये मान लीजिए कि पूरा परिवार शिक्षित होगा, पूरा समाज शिक्षित होगा। जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विरोध किया। इन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव है उसका खंडन किया, और जो दलित लोग हैं, अस्पृश्य लोग हैं, उनको भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा माना, उनको भी समान माना। कन्या वध का विरोध किया। जो कन्या उत्पन्न होती जिसका वध कर दिया जाता था, हत्या कर दी जाती थी, उसको रोकने का भी प्रयास इन्होंने किया। धर्म परिवर्तन जो हो रहा था उस पर रोक लगाई इन्होंने, और स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया। अगला जो अध्याय है वो है आर्य समाज और उसका सामाजिक और धार्मिक योगदान, और इसके संस्थापक थे
स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और उसके माध्यम से समाज में सुधार किए। और इन्होंने जो सामाजिक सुधार किए वो सामाजिक सुधार हैं, बाल विवाह पर रोक लगाई इन्होंने, रूढ़िवादिता है उस पर रोक लगाई, प्रथा प्रथा है उसका खंडन किया उन्होंने, विधवा विवाह है उसका समर्थन किया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या होता है ये अलग बात है, बाकी तो ब्रह्म समाज वाली हैं कि मुगल काल में जिन भारतीय लोगों ने जबरदस्ती या फिर मजबूरी में अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए थे, उनको दोबारा से हिंदू धर्म में लाया गया, ये था। और इसी के बाद में कन्या वध है उसका विरोध किया इन्होंने, साथ ही साथ सामाजिक समानता पर बल दिया, सामाजिक एकता पर बल दिया, जाति प्रथा का इन्होंने खंडन किया। धार्मिक सुधारों में हम ये जानेंगे कि वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की। उन्होंने कहा कि जो वैदिक धर्म है वो भारतीय धर्म का, भारतीय शिक्षा का मूल आधार है, हमें दोबारा से जो वैदिक धर्म है उसकी पुनर्स्थापना करनी है, वेदों की शिक्षा प्रत्येक भारतीय को प्राप्त करनी चाहिए, इसके ऊपर बल दिया उन्होंने। और इसी में ही धार्मिक सुधार में एकेश्वरवाद है उसकी स्थापना पर बल दिया, मूर्ति पूजा का खंडन किया इन्होंने, अवतारवाद का खंडन किया, जो विष्णु के विभिन्न अवतार हैं उनकी जो उपासना की जाती है उनका इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कर्म कांड है, बलि प्रथा है, भाग्यवाद है, इन सब की भी इन्होंने आलोचना की और हिंदू धर्म उसकी पुनर्स्थापना के लिए प्रयास किया। नेक्स्ट है टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इनके जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार, ये कौन कौन से? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये तो मान लीजिए कि भारत में साहित्य के एक तरह से शिखर थे और इन्होंने ही बहुत सारा साहित्य लिखा, विभिन्न जो भाषाएं थी उनमें साहित्य लिखा। और इन्होंने जो गीतांजलि जो एक तरह से कविताओं का संग्रह है वो लिखी और उसके माध्यम से उस गीतांजलि के लिए उनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार है साहित्य का या फिर दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार वो प्राप्त होता है। और इनके जो सामाजिक विचार हैं वो कौन कौन से हैं? सामाजिक विचारों में हम ये जानेंगे कि इनका जो पहला जो विचार था वो था कि प्रेम, सामंजस्य और सहानुभूति पर बल। इन्होंने कहा कि किसी को भी छोटा मान करके उसकी एक तरह से उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, उसको भी सहानुभूति की आवश्यकता होती है। सामंजस्य स्थापित किया समाज में, जो दलित होते हैं, निम्न वर्ग होता है और उच्च वर्ग होता है, उनके मध्य में। साथ ही साथ इन्होंने अगला जो पॉइंट है इनका वो है मानव स्वतंत्रता पर बल। उन्होंने कहा कि मानव को मानव का दास नहीं होना चाहिए, दास प्रथा का इन्होंने खंडन किया। अंधविश्वास और अज्ञानता पर प्रहार किया। अंधविश्वास बहुत अधिक व्याप्त थे समाज में उस समय, अज्ञानता बहुत अधिक फैली हुई थी, तो उन्होंने अज्ञानता को दूर करने के लिए, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए शिक्षा पर बल दिया था। अस्पृश्यता का विरोध किया, जो अस्पृश्यता भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा थी उसका भी इन्होंने खंडन किया है। नारी उत्थान पर बल दिया है कि नारी का विकास निश्चित रूप से होना चाहिए, पिछड़े हुए वर्ग पर उसके उत्थान के ऊपर बल दिया है। ये उनके सामाजिक विचार थे। और सांस्कृतिक विचार, सांस्कृतिक विचारों में यह है कि उन्होंने आध्यात्मिक मूल्यों की श्रेष्ठता स्थापित की। ऐसे नहीं कि जो भौतिकवादी मूल्य होते हैं वो ही श्रेष्ठ होते हैं, नहीं, आध्यात्मिक मूल्य हैं वो सर्वोच्च होते हैं, वो ही श्रेष्ठ होते हैं। जिसमें आध्यात्मिक मूल्यों में जो नैतिक उपासना होती है, नैतिक जीवन होता है, उन पर उन्होंने बल दिया था। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि भारतीय और पाश्चात्य विचार है उनमें समन्वय स्थापित होना चाहिए, यानी कि भारत को आध्यात्मिक जो विचार है उनको ही मानना चाहिए, साथ ही साथ जो आधुनिक जो विचार आ रहे हैं, विज्ञान और गणित की जो शिक्षा आ रही है, उनको भी भारतीय लोगों को अपनाया जाना चाहिए। इसके बाद में इन्होंने शिक्षा के प्रति उच्च जो दृष्टिकोण होता है उसकी स्थापना पर बल दिया। और साथ ही साथ इन्होंने बंगाल में ही विश्व भारती नाम से शिक्षण जो संस्था है उसकी स्थापना की। और आज भी जिसको शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है, जिसमें दुनिया के, ये मान लीजिए कि भारत के भी
विभिन्न जो विद्यार्थी होते हैं विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं, और एक तरह से आज दुनिया में शिक्षा के लिए मानी हुई संस्था है। मानवतावादी दृष्टिकोण, इनका मानना था कि मानव जो सेवा है या जो मानवता है वो ही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा धर्म है। भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे। एक जो कुछ अलग बात आती है यहाँ पे कि भारतीय स्वतंत्रता है वो इन्होंने चाहिए। उन्होंने कहा कि एक देश को दूसरे देश का गुलाम नहीं बनाया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है आचार्य तुलसी और उनका जो सामाजिक और सांस्कृतिक विचार हैं। ये एक सौभाग्य है कि जहां पर जिस दूरस्थ शिक्षा के दौरान आप यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं यहीं पर ही एक जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में या फिर ये मान लीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र में एक जो महान विभूति है उनका जन्म भी यहीं पे हुआ है, लाडनू में ही। वो है आचार्य तुलसी। यहीं पे उनका 24 अक्टूबर 1916 ईस्वी को जन्म होता है, और बाद में उन्होंने शिक्षा के लिए जो बहुत सारा योगदान दिया, फिर ये मान लीजिए कि सामाजिक और धार्मिक सुधार हैं उनमें जो उन्होंने अपना योगदान दिया उसके लिए उनको बहुत सारे जो सम्मान हैं वो भी प्राप्त होते हैं, जिसमें से प्रमुख हैं भारत ज्योति अलंकरण, वाकपति अलंकरण और एक है इंदिरा गांधी जो अहिंसा के लिए पुरस्कार दिया जाता है वो। इनके जो सामाजिक विचार थे और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सामाजिक विचार, उनमें एक तरह से समानता ही हमें देखने को प्राप्त होती है। इन्होंने भी स्त्री शिक्षा और स्त्री जागृति पर बल दिया। इनका मानना था कि यदि समाज में स्त्री जागृत होगी, स्त्री यदि शिक्षित होगी तो मान लीजिए कि पूरा परिवार है, पूरा समाज है वो शिक्षित होगा। और इसी के बाद में इन्होंने कहा था कि संयुक्त परिवार व्यवस्था, उस पर बल दिया, क्योंकि एकल परिवार है उसमें जो बच्चे होते हैं उनको संस्कार है वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए यदि संयुक्त परिवार होगा तो माता पिता के अलावा दादा और दादी भी होंगे जो बच्चे को एक प्रकार से संस्कारित जो शिक्षा होती है, सांस्कृतिक जो मूल्य होते हैं वो बच्चे को निश्चित रूप से सिखा पाएंगे। नेक्स्ट था इनका सामाजिक जो रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास हैं, कुरीतियां हैं, उन सबको दूर करने पर बल दिया। दहेज प्रथा का इन्होंने विरोध किया। सामाजिक जो जागृति होती है उस पर बल दिया। जाति प्रथा का विरोध किया। जन्म, विवाह और मृत्यु के समय जो विभिन्न ये मान लीजिए कि अनावश्यक जो खर्चा होता है, जन्म के समय 10 रोटन होता है और मृत्यु के समय जो मृत्यु भोज होता है, उन सब को बंद करने का इन्होंने आह्वान किया। सांस्कृतिक विचार, इनके जो सांस्कृतिक विचार हैं उनमें सबसे पहले मानवतावादी जो दृष्टिकोण है या मानवतावादी जो जीवन मूल्य हैं उनका इन्होंने उन पर बल दिया। नैतिक जो मूल्य होता है, एक तरह से मिलते जुलते हैं दोनों पॉइंट, नैतिकता पर इन्होंने बल दिया कि मानव को हमेशा नैतिक आचरण या जो नैतिक मूल्य हैं उनको अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए, उनको अपने आचरण में अपनाना चाहिए। अनुशासन पर बल दिया उन्होंने, क्योंकि अनुशासन से ही विकास होता है। फिर उसी के साथ ही साथ अनुशासन से भी बड़ा उन्होंने माना कि आत्मानुशासन, अनुशासन तो होना ही चाहिए समाज में, लेकिन साथ साथ आत्मानुशासन यानी व्यक्ति का स्वयं पर भी नियंत्रण होना चाहिए। सर्वप्रथम चरित्र निर्माण पर बल, व्यक्ति का चरित्र हमेशा उज्जवल होना चाहिए। अन्याय और शोषण से जो मुक्ति हो, वो अन्याय और शोषण हो रहा था उस समय उन्होंने जो कुछ देखा प्रारंभिक समय में भारत में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी, उस पर भी उन्होंने खंडन किया कि जो समाज में अस्पृश्यता है वो समाप्त होनी चाहिए। शोषण जो हो रहा है उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग का, वो भी समाप्त किया जाना चाहिए। आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता, एक तरह से दो ध्रुव होते हैं ना अलग अलग, उनके समन्वय के ऊपर भी उन्होंने बल दिया। कथनी करनी की समानता, यह भी उनका एक प्रमुख केंद्र, वो विचारों का केंद्र रहा था कि व्यक्ति जैसा कहता है वैसा उसे करना भी चाहिए। कर्तव्य निष्ठा पर बल दिया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों, दूसरे को तो शिक्षा देनी नहीं चाहिए, शिक्षा दे तो पहले खुद को, उसको स्वयं को अपने कर्तव्य हैं उनका पालन उसको करना चाहिए। तो ये था हमारा भारतीय संस्कृति के मूलाधार पेपर। इसी के साथ ये जो आपकी क्लासें थी बीए पार्ट प्रथम की इतिहास विषय की, इसके दोनों पेपर समाप्त होते हैं और ये जो पेपर हम पढ़ रहे थे वो भी समाप्त होता है। धन्यवाद।